अब यादव भाई का ये प्रश्न है कि मेरे अंदर काम वासना बहुत तीव्र और प्रबल है, कैसे छुटकारा पाऊं? जब भी किसी लड़की को देखता हूं तो ऐसा होने लगता है और मैं सोचता हूं कि काम वासना से शायद कुछ मिल जाएगा, प्यास बुझ जाएगी। मुझे नहीं पता कि सेक्स में कैसी फीलिंग होती है, सेक्स क्या होता है, मुझे नहीं पता। इससे कैसे बचें? क्योंकि इसके कारण मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाता हूं, मन भी नहीं लगता है और यही सब विचार चलते रहते हैं। तो देखो, ऐसा है यादव भाई कि आप चाहे लाख कोशिश करो, सेक्स से बचा नहीं जा सकता। कोई भी नहीं बच सकता, बस उससे ऊपर उठा जा सकता है। क्यों? क्योंकि सेक्स का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि एक स्त्री और एक पुरुष आपस में मिल रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो स्वयं को शरीर मानकर जी रहा है, अपने आप को शरीर के अलावा और कुछ जानता ही नहीं, वे पूरे दिन सेक्स ही कर रहा होता है। क्योंकि आत्मा तो किसी से संबंध बनाती नहीं, संबंध तो स्थूल चीजों के मध्य ही होता है। आत्मा किससे संबंध बनाएगी? आत्मा के अतिरिक्त कोई है कहाँ? तो हम अपने आप को शरीर मानकर जीते हैं और इसीलिए एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। तो क्या होता है सेक्स? स्त्री भोग रही है पुरुष के शरीर को और पुरुष भोग रहा है स्त्री के शरीर को। तो यहाँ पर भोग हो रहा है। तो जहां कहीं भी या जिस किसी से भी तुम्हारा संबंध भोग पर आधारित है, वह सेक्स ही है। अब क्योंकि हम लोग जो हैं वो समाज में जीते हैं, समाज के अनुसार ही जीते हैं, हमारे सारे काम वैसे ही होते हैं जैसे समाज में होते हैं, वही सारी मान्यताएं, धारणाएं, परंपराएं होती हैं। और चूंकि समाज ने स्त्री और पुरुष, मादा और नर के संबंध को ही सेक्स कहा है और उसको बहुत विशेष मान रखा है, इसलिए हम भी उसे मानते हैं कि ये कुछ विशेष ही है और सिर्फ इसी को सेक्स कहते हैं, इसलिए तुम उसे खास समझ लेते हो। नहीं तो जैसे तुम खाना खाते हो, कुछ पीते हो, पानी पीते हो, सोते हो, कुछ आंखों से देखते हो, काम करते हो, ऐसे ऐसे ही ये क्रिया भी है। इसमें कुछ अलग थोड़ी ना हो गया। तुम जब कुछ देखते हो या कुछ सुनते हो मोबाइल में, टीवी में या सिनेमा घर में, क्या तब तुम अपने आंखों या कानों से भोग नहीं रहे होते हो? क्या तब तुम उत्तेजित नहीं हो रहे होते हो? क्या तब तुम्हारे शरीर में कोई हलचल नहीं होती? दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हो, आंखों से कुछ ना कुछ खोजते रहते हो, कोई जगह तुम्हें पसंद है तो वहां तुम रोज जाने का मन होता है तुम्हारा वहां पर। क्या ये सब सेक्स नहीं है? यहाँ भी तो तुम भोग ही रहे हो ना। तो वह सब कुछ जो तुम अपनी इंद्रियों से ग्रहण करते हो, जिसमें क्षणिक सुख होता है या फिर नशा होता है या थोड़ी देर की उत्तेजना मिलती है और बार बार उसकी जरूरत लगती है, उसे ही सेक्स कहते हैं। किसे? वो सब जो इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, क्षणिक सुख होता है, नशा होता है, उत्तेजना होती है और बार बार उसकी जरूरत पड़ती है, उसे सेक्स कहते हैं। और ऐसा हर व्यक्ति जो स्वयं को मात्र शरीर मानता है, शरीर जानता है, उसके अलावा कुछ नहीं जानता, वो पूरे दिन, पूरी जिंदगी सिर्फ यही कर रहा होता है, क्योंकि उसके सारे संबंध शरीर पर आधारित होते हैं, स्थूल चीजों पर आधारित होते हैं। उन्हीं में से एक है ये वाला संबंध स्त्री या पुरुष के बीच जो होता है, जिसमें वो एक दूसरे के शरीर को भोग रहे होते हैं। और ये कभी खत्म नहीं होगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम स्वयं को जान ना लें। जब तक हम नहीं जानेंगे अपनी वास्तविकता को, अपनी हकीकत को, और जानकर फिर वैसा जब तक नहीं जिएंगे, तब तक इसी तरह के भोगों में ही हम लिप्त रहेंगे और ये भोग कभी भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बार बार इनकी तुम्हें जरूरत लगेगी, लेकिन बार बार तुम्हें ये उपलब्ध होंगे नहीं, और बार बार उपलब्ध नहीं होंगे इसलिए तुम हमेशा बेचैन ही रहोगे। इसलिए स्वयं को जानना, या यूं कहो कि अध्यात्म ही एकमात्र उपाय है इससे ऊपर उठने का। इसे खत्म तो किया ही नहीं जा सकता, सिर्फ इससे ऊपर उठा जा सकता है, इससे बड़ा कुछ पाया जा सकता है। तुम कह रहे हो कि मेरे अंदर काम वासना बहुत तीव्र और प्रबल है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारे अंदर ही है? ये जो भारत की 140 करोड़ जनसंख्या है,
दुनिया के इंसानों की ये जो 800 करोड़ की आबादी है, जो सब के सब दुखी, परेशान हैं, तनावग्रस्त हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, जिंदगी से रुलाए हुए हैं, भागे हुए हैं, ये सब क्या आसमान से उतर कर आए हैं? ये सब आसमान से नहीं आए हैं, ये सब के सब इंसान की इसी तरह की हवस की पैदाइश है। और तुम कह रहे हो कि मेरे साथ ऐसा होता है। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही विशेष हो प्रकृति के लिए? ये मानवता जो इतनी त्रस्त है, अशांत है, बेचैन है, ये जो इतनी क्रूर हो गई है आज, जो प्रकृति को खाए जा रही है, ये इसलिए है क्योंकि इनको इनके माँ बाप ने कोई होश पूर्वक पैदा नहीं किया है। सब बेहोशी की पैदाइश है और पैदा करके फिर छोड़ दिया है कि जाओ, जियो, मरो, जो करना है करो। उनको भी यही हवस उठती थी, इसलिए उन्होंने संबंध बनाए और कर दिए धनाधन पैदा, और अब भुगत रहे हैं हम सब। और हमें जिंदगी के सबक इसलिए नहीं मिलते क्योंकि जो हमें पैदा करते हैं उन्हें ही जिंदगी का कुछ पता नहीं था। जिन्होंने हमें पैदा किया, ये जो आसपास तुम देखते हो कि 5-5, 10-10, 15-15 बच्चे पैदा कर देते हैं लोग, अगर उनकी जिंदगी में कुछ ऊंचा काम होता, करने लायक कोई बड़ा और सार्थक लक्ष्य होता जीवन का, तो उन्हें बच्चे पैदा करने की, उनकी पोंटी फेंकने की फुर्सत ही नहीं होती। और जब इंसान के पास कोई ऊंचा काम नहीं होता करने लायक, तो एक ही काम बचता है, शादी करो, सेक्स करो, बच्चे पैदा करो और एक दिन मर जाओ और पीछे छोड़ जाओ 8-10 बच्चे, ताकि वो भी यही सब करें। और यही हाल अब तुम्हारा हो रहा है कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं करने के लिए, दिन भर खाली समय मिलता है तो उसमें सोचते रहते हो, परेशान होते हो, क्योंकि ये तो अपने आप होने लगता है। फिर एक उम्र के बाद तो प्राकृतिक रूप से ही शरीर अपने आप क्रियाएं करने लगता है। तो जब कुछ करोगे नहीं तो शरीर की जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं तो जाना चाहती है। तो तुम ये मत सोचो कि ये सब तुम्हारे ही साथ होता है। तुम पूछ रहे हो ना कि कैसे छुटकारा पाए इससे, नहीं पा सकते ना। इंसान हो, चाहे गधे घोड़े हो, कुत्ते बिल्ली हो, पशु पक्षी हो, चाहे गंदी नाली के कीड़े मकोड़े हो, सब में ये वासना भरी हुई है, ठूस ठूस कर भरी हुई है, कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। बस जीवन में कुछ इतना बड़ा और ऊंचा काम उठा लो करने के लिए कि इन सब के लिए तुम्हारे पास न समय बचे और ना ही तुम्हारे शरीर में इतनी ऊर्जा बचे कि कुछ और करने का भी मन हो। क्योंकि इस शरीर को तो हम खिलाते पिलाते रहते ही हैं, नहीं खिलाओगे तो मर जाओगे, और खिलाओगे तो शरीर को ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा अगर सही काम में नहीं लगेगी तो फिर वो तुम्हें इसी तरह से परेशान करती रहेगी। लेकिन ये निर्णय भी तुम्हें ही लेना होगा कि तुम्हें जानवर, कीड़े मकोड़े या एक बेहोश इंसान की भांति ही जीना है, या सही काम करते हुए ऊंचा जीवन जीना है। और संबंध बनाना भी है तो सही और स्वस्थ संबंध बनाना है। ये सब निर्णय तुम्हें ही लेना पड़ेंगे, कोई और आकर तुम्हारे हाथ पैर तो पकड़ेगा नहीं। और आगे तुम कह रहे हो कि गर्ल्स को देखकर ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं है। एक उम्र के बाद प्राकृतिक रूप से ही शरीर खुद ऐसे हार्मोन बनाने लग जाता है जो तुम्हें उत्तेजित करेंगे ही करेंगे, चाहे किसी को देखो या न देखो। तुम चाहे अकेले घर में रहो या जंगल में रहो या कहीं और रहो, चाहे किसी को देखो या ना देखो, क्योंकि शरीर में ऊर्जा है तो वो कहीं ना कहीं तो लगेगी ना। और कुछ नहीं करोगे तो फिर वो यही सब ख्याल करेगी। मोबाइल में तो तुम सिर्फ चित्र ही देखते हो, वहां फिर क्यों उत्तेजित हो जाते हो? वहां तो कोई नहीं है तुम्हारे सामने जीवित इंसान। और ये जो तुम खबर सुनते हो कि कोई आदमी है, वो किसी पशु के साथ उसने दुष्कर्म किया था, तो वहां तो कोई स्त्री नहीं थी। फिर ये क्यों हुआ ऐसा? तो इसके लिए याद रखो कि हमारे अंदर देवता और राक्षस दोनों बैठे हैं। अगर सही, बड़ा और ऊंचा काम करोगे तो तुम्हारे अंदर देवत्व जागेगा। फिर वैसे ही तुम्हारे कर्म होंगे, तुम्हारी सोच होगी, तुम्हारे विचार होंगे, तुम्हारा व्यवहार होगा, सब वैसे ही होंगे। और अगर गलत काम करोगे, छोटे मोटे काम में उलझे रहोगे जिसमें पूरी दुनिया उलझी हुई है, नीचे काम करोगे, तो राक्षस को ही पोषण मिलेगा और फिर वैसे ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं करोगे तो शरीर को तो पोषण देते ही हो,
तो शरीर में जो ऊर्जा है अगर सही काम में नहीं लग रही है तो वो कहीं ना कहीं तो जाकर खर्च होगी ही। इसलिए जिंदगी को भर दो सही और ऊंचे कामों से। इतने सारे खेल हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, जरूरी थोड़ी नहीं है कि वही करो। अगर जान गए हो कि वो नहीं लग रहा है, मन तो वैसे लगता नहीं है किसी का भी अच्छे काम में, पढ़ाई में भी नहीं लगता है, पर वास्तव में अगर ऐसा लग रहा है कि चुनाव गलत हो गया है या जबरदस्ती कर रहे हो, दबाव के कारण कर रहे हो, या फिर समाज के देखे देखे कर रहे हो, ऐसा लग रहा है तो फिर कुछ और देखो ना। इतने सारे खेल हैं, उनमें खेलो, ऊंची ऊंची किताबें हैं उनको पढ़ो, या फिर गीत गाना सीखो, नाचना सीखो, कितनी सारी कलाएं हैं। कुछ बजाना सीख लो, इतना कुछ बजाने के लिए है। एक ही चीज थोड़ी नहीं है करने के लिए। और जब मन में ये ख्याल उठे तो पढ़ना लिखने का इतना सारा है, वो कर लो, गाना सीखो, नाचना सीखो, कहीं पर दौड़ने चले जाओ, तैरना नहीं आता हो तो वो सीख लो, कहीं पे घूमने चले जाओ। कला और साहित्य कितना कुछ है करने का। तुम वो सब छोड़ के बस ये एक बात में लगे रहते हो, यहाँ पे घंटों बिता देते हो। कितना कुछ है करने लायक, अगर उसे तुम करोगे तो फुर्सत ही नहीं रहेगी। अब तुम ही देखो, तुमने कम से कम 15 दिन पहले ये सवाल पूछा था और आज जवाब दे पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि काम ही इतना है मेरे पास, तो फुर्सत ही नहीं मिलती, पता ही नहीं चलता कब दिन निकल जाता है। अब क्या मैं बैठकर सेक्स के बारे में ख्याल करूं या काम करूं? अगर मैं भी तुम्हारे जैसे ही बैठे बैठे दिन भर उसी तरह से सोचता रहूं तो ना तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे पाऊंगा, ना ही कुछ और कर पाऊंगा, ना ही कुछ किताबें नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं भी अगर कुछ नहीं करूंगा तो मेरे साथ भी वही सब होगा जो तुम्हारे साथ हो रहा है। पर अपने आप को सही काम में व्यस्त रखता हूं ना, तो काम भी हो जाते हैं और वो सब दिक्कतें भी नहीं होती जो तुम्हारे साथ होती हैं। और जैसे ही फुर्सत होंगे, थके ही नहीं है शरीर, आराम मिल रहा है, तो वही सब होता है सबके साथ। फिर वो चाहे मैं हूं या कोई और हो या तुम हो। और ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे इतना कह दूंगा तो उससे कुछ फर्क पड़ जाए, कुछ नहीं होगा, करना तुम्हें ही पड़ेगा। और आगे तुम कह रहे हो कि मैं सोचता हूं कि काम वासना से कुछ मिल जाएगा, सेक्स से प्यास बुझ जाएगी। हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा काम वासना से, और बहुत कुछ मिल जाएगा। करके देखना, 4-5 बच्चे मिल जाएंगे, उनकी पोटी मिल जाएगी, वो उठाना, उनकी जिम्मेदारी तुम्हें मिल जाएगी, निभाना उस जिम्मेदारी को। उनका खाना पीना, रहना, कपड़े, पढ़ाई, उनके नखरे सब मिल जाएंगे, सहना उनको। इन सब जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जो खर्च होगा उसके लिए फिर पैसे तो चाहिएंगे, तो कैसे भी करके काम देखोगे तो एक घटिया नौकरी भी मिल जाएगी, भुगतना उसको। और नौकरी घटिया है तो दिन भर का तनाव, बेचैनी, गुलामी और टेंशन भी मिल जाएगी, सहन करना फिर उसको। साथ में एक बीवी भी मिल गई होगी जिसने इतने सारे पैदा किए हैं, दोनों ने मिलकर किए हैं, वो तो उसकी थोड़ी ना गलती, दोनों की गलती है। तुम्हारे जैसी वो है सामाजिक और कामुक, तो दिन भर वो अकेली घर पर रहती है और तुम्हारा इंतजार करती है ताकि तुम रात को बिस्तर पर मिलो। अब दिन भर टूट कर तुम वहां पर काम करते हो और यहाँ से फिर घर जाओगे और वो तुम्हारे पास आकर सो जाएगी, और जीवन भर एक दूसरे को फिर ऐसे ही जबरन ढोते रहना। ये सब मिल जाएगा तुम्हें। और तुम सामाजिक व्यक्ति हो तो समाज के अनुसार ही जी रहे हो और समाज के अनुसार ही सारे काम धंधे करोगे, सारी नियमों का पालन करोगे, रूढ़ियों, मान्यताओं, परंपराओं सब पर चलोगे, तो इतनी आसानी से फिर एक दूसरे से छुटकारा भी नहीं मिलेगा। ये सब है जो तुम्हें मिल जाएगा। तुम कह रहे हो ना कि कुछ मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा अगर तुमने सिर्फ काम वासना के चलते किसी से संबंध बनाया है तो। ये कीमत है जो तुम्हें क्षणिक सुख के बदले चुकानी पड़ेगी अगर रिश्ता बेहोशी में बना लोगे तो। अगर ये चुका सकते हो तो बना लो किसी से रिश्ता, थोड़ी सी देर लगेगी, क्योंकि मुफ्त में तो यहाँ कुछ मिलने वाला है नहीं। दुनिया में कुछ नहीं मिलता, सबके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, पर यहाँ की कीमत बहुत महंगी है। एक मिठाई का स्वाद चखने के लिए भी कीमत देनी पड़ती है, पर वो कीमत एक बार देनी पड़ती है और चुका कर हट जाते हो। यहाँ पर कीमत जिंदगी भर देनी पड़ती है, और जितना स्वाद तुम्हें मिठाई में आता है उतना यहाँ पर आ जाएगा।
ये उनसे पूछ लो जिन्होंने ऐसा किया है, देख लो उनकी जिंदगी को। और तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हें लगता है कि सेक्स से प्यास बुझ जाएगी। अच्छा, जरा ये बताना कि पानी तुम बचपन से पीते आ रहे हो, कभी प्यास बुझी है उससे? बचपन से खाना खाते आए हो, बोलते आए हो, सुनते आए हो, देखते आए हो, कभी प्यास बुझी है? बचपन से लेकर आज तक न जाने क्या क्या नया नया तुम जानते आ रहे हो। अभी पेट भरा है तुम्हारा जानने से, अभी और जानने की जिज्ञासा हो रही है ना? क्या आज तक इनमें से किसी से भी प्यास बुझी है? नहीं बुझी। ये सब भी सेक्स ही है। पहले ही कह चुका हूं कि खाना पीना वो सब कुछ जो तुम इंद्रियों से भोगते हो वो सब सेक्स ही है। और जैसे इन सब से प्यास नहीं बुझती है, वैसे ही उससे भी प्यास नहीं बुझेगी। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें या तुम्हारे शरीर की पूर्ण रूप से तृप्ति कर दे। पूर्ण रूप से जो तुम्हें तृप्त कर दे, ऐसा इस संसार में कुछ भी नहीं है। तुम जब कोई नई मिठाई खाते हो तो कितना तृप्त हो जाते हो उससे, लेकिन उसे भी बार बार रोज रोज नहीं खा पाते ना। क्यों? क्योंकि कीमत देनी पड़ती है। तो यहाँ तो और भी अधिक बड़ी कीमत देनी पड़ती है, और एक बार के बदले जीवन भर भी कीमत चुकानी पड़ती है। फिर भी आज तक किसी की प्यास नहीं बुझती। अगर प्यास बुझी गई होती इससे, तो इतने जो बलात्कार होते हैं, शादीशुदा लोग होते हैं उनमें भी जो करते हैं, ये सब क्यों होता? क्योंकि पहले उनको भी लगा था कि ये करने से हो जाएगी, तृप्ति मिल जाएगी, कुछ मिल जाएगा। और फिर क्या लगने लगा? फिर मन ने ये कहा नहीं, इससे नहीं मिली तो किसी और से मिल जाएगा। तो मन तो तुम्हारे साथ खेल खेलेगा ही खेलेगा। अब तुम्हें देखना है कि तुम मन के साथ खेलते हो, मन तुम्हारे साथ खेलता है। और ये जो इतनी देर से मैं कह रहा हूं, तो इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि मैं सेक्स को गलत कह रहा हूं या स्त्री और पुरुष के संबंध को गलत कह रहा हूं। इसका अर्थ ये मत लगा लेना। अगर होश पूर्वक बना रहे हो संबंध, खुद को जानते हो, दुनिया को समझते हो, जीवन में करने के लिए बहुत बड़े बड़े काम है उनमें लगे हुए हो, उस बीच अगर संबंध बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो संबंध भी अच्छा होगा। तो मैं बस ये कह रहा हूं कि इसको इतना विशेष मत समझो, क्योंकि इसके बारे में जो समस्याएं होती हैं वो आधी से ज्यादा समस्याएं तो इसी कारण से होती है कि हम उसे बहुत विशेष समझ लेते हैं। तो ऐसा मत करो। और साथ ही ये मत करो कि बस कुछ क्षण के सुख के लिए तुम अपनी वासना के चलते संबंध बना लो किसी से भी, और फिर जीवन भर उसकी वजह से परेशान हो। मैं तो तुमसे यही कह रहा हूं कि अभी अपनी वर्तमान स्थिति को देखो। क्या तुम इस हालत में हो कि तुम्हें अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो तुम अच्छे से जी सकते हो, खुद के दम पर जी सकते हो? अगर नहीं जी सकते तो पहले उसे ठीक करो, पहले अपने आप को इस काबिल तो बना लो कि खुद जी सको अपने दम पर। अपनी जिंदगी को सफल बनाओ, दुनिया को जानो, समझो कि ये दुनिया कैसे चलती है, क्या होता है, ये सब जो चल रहा है ये क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, खुद को जानो। फिर अगर इस यात्रा में किसी से संबंध बन भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम कह रहे हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो कैसे लगेगा फिर, जब हर समय मन में यही सब ख्याल चल रहा होता है, यही सब नाच रहा है, सेक्स ही कूद रहा है, तो कैसे लगेगा मन? लेकिन हम जो पढ़ाई भी कर रहे होते हैं वो भी हम इसीलिए कर रहे होते हैं कि कोई नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तो पैसा आएगा, पैसे दिखाकर कोई सुंदर स्त्री, कोई सुंदर बीवी को खरीद लाएंगे भोगने के लिए। और उसके लिए थोड़ा बहुत सामाजिक रीति रिवाज जो करने हैं, जो परंपराएं, धारणाएं, मान्यताएं, वो सब भी निभा देंगे, ताकि ऐसा भी नहीं लगेगा कि बस भोगने के लिए ही लाए हम। और पढ़ भी रहे हैं नौकरी के लिए, ताकि पैसे आएंगे तो गाड़ी घर भी मिल जाएगा, खाने पहनने के लिए भी आएंगे। लेकिन अभी ये सब कुछ तुम्हें मिल रहा है, इन सब के लिए तुम और हम सब पढ़ाई करते हैं, और अभी जब तुम्हें ये सब घर बैठे मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है, तो फिर क्यों तुम खुद को पढ़ाई करके परेशान करोगे? क्यों तुम खुद को कुछ नया सीखने, कुछ नया जानने या कमाने के लिए उसमें डुबाओगे? पढ़ाई की जाती है नौकरी के लिए, नौकरी की जाती है पैसे के लिए, और पैसा किया जाता है कि भोगने की वस्तुएं मिल जाएं। उसमें एक स्त्री या पुरुष भी होता है। तो बाकी सब चीजें तो तुम्हें अभी मिल रही है मुफ्त में।
जो पढ़ाई करके तुम्हें मिलने वाला है भविष्य में, वो तुम्हें अभी मिल रहा है। तो इसीलिए फिर मन में ये जो सिर्फ सेक्स का ख्याल घूम रहा है, वो बस इसीलिए घूम रहा है क्योंकि नौकरी पाकर जो कुछ भी तुम्हें मिलता है अपनी हैसियत के हिसाब से भोगने के लिए, वे सब अभी तुम्हें बैठे बैठे मिल रहा है। बस लड़की और चाहिए सेक्स के लिए, वो नहीं है, बाकी तो सब है ही। तो इसीलिए सिर्फ वही तुम्हारे मन में घूम रहा है, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा है कि अभी तुम दूसरे पर निर्भर हो हर चीज के लिए, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, सबके लिए। और जिस दिन वो तुम्हें भगाएंगे और कहेंगे खुद कमाओ और खाओ, उस दिन तुम्हारे मन में वो नहीं घूमेगी। फिर ये 4-5 चीजें जो हैं, खाने की, रहने की, सोने की, ये सब भी तुम्हारे मन में घूमेगी कि ये कहां से लाऊं। समझ रहे हो ना? फिर तुम इनका भी पूछोगे कि ऐसा ऐसा मन में चलता है, क्या करूं? तो अभी समय है, संभल जाओ। ये जो तुम्हें अभी दिख नहीं रहा है कि तुम दूसरों पर निर्भर हो अपने खाने पीने के लिए, कपड़ों के लिए, रहने सोने के लिए, हर चीज के लिए, और फिर भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो या कोशिश भी नहीं कर रहे हो कुछ ऐसा करने की जिससे कुछ समय बाद खुद के दम पर जीने लायक बन जाओ, ये बाद में दिक्कत देगा। क्योंकि एक दिन आएगा ऐसा जब घर वाले तुम्हें जूते मार के और कपड़े छीन कर घर से बाहर निकाल देंगे और कहेंगे कि जाओ कमाओ और खाओ। और साथ में आज तक जो तुम्हें उन्होंने मुफ्त में दिया है, खिलाया पिलाया है, उसका सूद समेत तुमसे वापस भी लेंगे और ऊपर चढ़ चढ़ के तुम्हारे बैठेंगे, रौब दिखाएंगे तुम पे, तुम पर अधिकार जताएंगे, तुम्हें अपने अनुसार चलाएंगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि काश कुछ काम किया होता या कुछ ऐसा शुरू कर दिया होता जो कुछ समय बाद मुझे खुद कमाने के लिए दे दे। कुछ सीख लिया होता, कुछ जान लिया होता, तो इतनी दिक्कतें नहीं आती। ये बाद में तुम्हें समझ आएगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि ये जो इतने मीठे मीठे हमसे बोलते हैं, हमारी मदद करते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं, ये तुमसे प्यार नहीं दिखा रहे थे, ये तुम्हें बस इन्वेस्ट करते थे ताकि तुमसे रिटर्न लिया जा सके। और जब तुम इनको रिटर्न करने लायक नहीं रहोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि समस्या बस ये एक ही नहीं है सेक्स की। अब तो तुम्हें और भी सब कुछ चाहिए, खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, सोने के लिए बिस्तर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, सब चाहिए। वो सारी टेंशनें भी आ जाएंगी। फिर क्या करोगे? तो अभी तुम जहां हो वहीं देखो कि क्या है ऊंचे से ऊंचा और सही काम अपनी क्षमता के अनुसार जो किया जा सकता है, जो किया जाना चाहिए, उसमें खुद को पूरी तरह से झोंक दो। फिर ना तो सेक्स परेशान करेगा, ना लोग दबाव बना पाएंगे तुम पर। नहीं तो हालत तुम्हारी उस गधे जैसी हो जाएगी, तुम्हारी और जो लोग भी ऐसे हैं उन सबकी, कि वो गधा पूरे दिन बहुत मेहनत भी करता है, उसके बावजूद भी गालियां सुनता है, पिटता है, दूसरे उसको अपने अनुसार चलाते हैं, पेट भर खाना भी नहीं मिलता है, और तब भी सुनने को यही मिलता है कि ये कुछ नहीं करता। ऐसी हो जाती है हालत। और हर जगह यही चल रहा है, हर घर में यही चल रहा है। अभी भले ही जी रहे हो दूसरों के दम पर, लेकिन कोशिश करो कि अपने दम पर शुरुआत करो जीने की। अभी शुरू कर दोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी, वरना बहुत ज्यादा परेशानी आएंगी। तो देखो कि तुम्हें क्या करना है और कैसी जिंदगी जीना है, और करना तो तुम्हें ही पड़ेगा, कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने। और जो आज तुम्हारी मदद कर भी रहे हैं, तुम्हारे साथ खड़े भी हैं, वो भी हमेशा नहीं साथ देंगे। तो अब देख लो कि तुम्हें यूं ही इस समय को व्यर्थ कामों में बर्बाद करना है या ऊंची जिंदगी के लिए ऊंचा काम उठाना है और उसमें खुद को लगा देना है। फिर ये फालतू के ख्याल भी नहीं आएंगे। और उसके बाद भी अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो या ऐसे लोगों के साथ रहो जो ऊंचा जीवन जी रहे हैं। ऐसे लोगों को सुनो, ऐसे लोगों को पढ़ो, ऐसे लोगों को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, उनको शेयर करो। अगर जीवित मिल जाए तो ठीक है, और ना मिले तो इतने लोग हैं, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, सुखदेव, राजगुरु, ये कितने छोटे छोटे थे उम्र में, स्वामी विवेकानंद, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, इनके फोटो अपने आसपास लगा लो। अपने कमरे में अगर रह रहे हो तो उसमें चारों दीवारों पे लगा दो, और फिर देखो ये तुम्हें कैसे याद दिलाते हैं बार बार कि देखो हमें, हमारी जिंदगी देखो कहाँ से गुजरे हैं, पढ़ो इनके बारे में, किन हालातों से गुजरे हैं, कितनी मेहनत की है। बार बार याद दिलाएंगे तो तुम्हें खुद शर्म आएगी कि तुम कैसी जिंदगी जी रहे हो और इनकी जिंदगी कितनी ऊंची है। देखो अपने मोबाइल में किसको फॉलो कर रहे हो, किसको सब्सक्राइब कर रहे हो, किनके वीडियो को शेयर करते हो तुम लोग। जैसी चीजों को तुम फैलाओगे वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। जिनको देखोगे, जिनको सुनोगे, वैसे ही तुम्हारे मन का हाल होगा।
वही सब फिर तुम्हारी आंखें इस दुनिया में भी ढूंढेंगी। तो अपने तन, अपने मन, अपने घर, जीवन, मोबाइल, सबकी सफाई करो। उसमें सिर्फ वही रखो जो ऊंचे से ऊंचा है, जो ऊंचा जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जो एक स्वस्थ जीवन के लिए होना चाहिए, और बाकी सबको निकाल दो उसमें से, चाहे वो घर में हो, तन में हो, मन में हो, जीवन में हो। सफाई करते चलो। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि वो कह दे कि हम तो हमारी दम पर जी रहे हैं, फिर भी हमें ये सेक्स के ख्याल परेशान करते हैं। तो ऐसे लोग जरा अपनी आंखें खोलो और देखो अपने चारों ओर, इस पृथ्वी को देखो कैसे जल रही है। ये क्लाइमेट चेंज की समस्या कितनी बड़ी है आज। रोज कितनी ही प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है ढेरों। तुम भी बढ़ाना चाहते हो इनमें? तुम भी भोग कर करके इस पृथ्वी को बर्बाद करना चाहते हो? पृथ्वी से जंगल रोज साफ होते जा रहे हैं, सैकड़ों हजारों एकड़। करोड़ों जानवर को रोज मारा जा रहा है सिर्फ अपने खाने के लिए, मांसाहार के रूप में। नदियां पूरी तरह से प्रदूषित हो रही हैं, बर्बाद हो गई हैं। तो उठो और इनको ठीक करो, इनकी जिम्मेदारी लो। इतने बड़े बड़े काम हैं, वरना भुगतना फिर इनके दुष्परिणाम। और जो लोग इन कामों में लगे हुए हैं उनकी मदद करो। अगर तुम इस लायक हो कि मदद कर सकते हो, उनके साथ जुड़ो। तुम्हें फुर्सत कैसे मिल जाती है घंटों घंटों तक ये सब सोचते रहने की? और ये सारे काम आज इतने बड़े बड़े काम हैं कि दिन रात करोगे तो भी खत्म नहीं होंगे। इसलिए इनको उठाओ, इनकी जिम्मेदारी उठाओ और ठीक करो, और करो कुछ बड़ा। और ये मत कह देना कि हमें क्या मतलब इन सब से। अगर तुम्हें प्रकृति की परवाह नहीं है, रोते तड़पते बिलखते चीखते जीवों की आवाजें नहीं सुनाई देती, उनका दर्द तुम्हें नहीं सुनाई दिखाई देता, तो फिर हमें भी तुम्हारी बात नहीं सुनाई देती। हम भी क्या कहें तुम्हारी बात पर। इसलिए आलस छोड़ो और काम करो। मजबूरी का रोना मत रो। यहाँ हर इंसान के पास मजबूरी है बताने को। इसलिए ऊंचा काम उठाओ और उसमें पूरी ताकत के साथ लग जाओ। सबकी आज यही जिम्मेदारी है, यही सबका कर्म है और यही सबका धर्म है कि इस पृथ्वी को बचाया जाए विनाश से।